उधर राज्यपाल पर कवासी लखमा के दिए बयान पर सियासत भी लगातार अब गर्माती जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राज्यपाल के संवैधानिक पद का मखौल उड़ा रही है। बड़ी हैरान करने वाली बात है, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सुशासन देने में असफल रही और उसके बाद जिस संवैधानिक गरिमा के साथ चलता है, जिस संविधान के अंतर्गत चलता है, उस संविधान को तार तार करना चाहते हैं। कहीं राहुल गांधी कहते हैं कि भारत देश के अंदर पीट रहे हैं, सैनिकों के साथ पीटने का वर्ड यूज करते हैं, और यह राज्यपाल की गरिमा जो संविधान के रक्षक हैं उन्हें कहते हैं इन्हें बाइट देने का शौक आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कवासी ने ठीक कहा था कि वो कम पढ़े लिखे हैं, और ये कम पढ़े लिखों की जगह ही कांग्रेस में होती है, तभी तो संविधान का और संविधान के रक्षकों का मखौल उड़ाते हैं ये लोग। सावधान होने की आवश्यकता है। तो आरक्षण के मसले पर आपने बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन सीएम भूपेश बघेल इस बारे में क्या सोचते हैं ये भी आपको बता देते हैं। आरक्षण के विरोध में है, राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीतिक। आदिवासियों का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलने दे रहा है। पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। 12% 13% अनुसूचित जाति बढ़ा दिए, उसको नहीं मिलने देना चाह रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के 4% हमने लागू किया है, उसको नहीं मिलने दे रहा है। आखिर आज 20 तारीख हो गया है ना, 2 तारीख से है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भर्ती का आ गया। इस पर चर्चा के लिए सहयोगी देवव्रत लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। अब देवव्रत, लगातार इंतजार किया जा रहा था कि आज सिग्नेचर होंगे, कल सिग्नेचर होंगे, नहीं हुए। अपील की गई राज्यपाल से, लेकिन अब कांग्रेस कहीं ना कहीं हमलावर सीधे राजभवन की ओर नजर आ रही है। कैसे देखा जा रहा है इस मसले को? पर सीधे राजभवन है, और इसलिए एक तरह से ये कहा जा सकता है कि आरक्षण को लेकर के प्रदेश में रार छिड़ी हुई है, क्योंकि एक तरह से पूरे भारत में सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन सकता है अगर 76% आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं और राजपत्र में ये प्रकाशित किया जाता है। लेकिन उससे पहले जो सियासत देखने को मिली वो सदन से लेकर के अब सड़क तक भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरह से कई विवादास्पद जो बयानबाजियां हैं वो नेताओं की सामने आ रही है। कवासी लखमा का बयान तो आपने सुना ही कि किस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। हालांकि राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक पद होता है, और एक तरह से भाषाई मर्यादा जो है वो मंत्री की होनी चाहिए। लेकिन इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि राज्यपाल जो हैं वो पहले कह चुकी हैं कि वो इस पर हस्ताक्षर करेंगी, विधि विचार विमर्श कर रही हैं, और इस मसले को लेकर के राष्ट्रपति से मुलाकात करने तक भी दिल्ली पहुंची हुई हैं। और अब उनकी वापसी का इंतजार किया जा रहा है। उनकी वापसी के बाद ये पता चलेगा कि आखिर वो उसमें दस्तखत करती हैं या फिर इसके आरक्षण के मसले का आगे क्या होता है। फिलहाल की जो स्थिति ये देखने को मिल रही है कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी में आदिवासी समाज और कांग्रेस के आदिवासी नेता लगे हुए हैं, और देखा जाना ये चाहिए कि आने वाले दिनों में राजभवन के घेराव की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरह से अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि अगर राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करती है तब आदिवासी नेता जो हैं वो आदिवासी समाज के लोगों के साथ मिलकर राजभवन का घेराव तक कर सकते हैं। जी, फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे इस पर हम चर्चा करेंगे, अन्य खबरों को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से आरक्षण को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस अब घेराव की भी तैयारी करे। आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा से